थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड्स भी मैं डाल दूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे आप सपने देखते हैं, कितने लोग सपने देखते हैं? कोई ना कोई सपना देखते हैं। अब सपोज कि आपने सपना देखा कि आपको एक बहुत अच्छी कार दिख रही है, ठीक है? आपने सपना नहीं, आपने रियल में दिन भर में आपने एक बहुत अच्छी कार देखी और 3-4 घंटे, और आपको इमेज बहुत अच्छी लगी, बड़ा मजा आया। 4-5 घंटे बाद आपने किसी एक व्यक्ति को देखा कि वो रोड के किनारे गिर गया है। इसने भी आपके माइंड में इंपैक्ट किया, ठीक है? ये सारी चीजें आपके माइंड में स्टोर हो रही है, राइट? और ये लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टोर होगी कि नहीं होगी आपको नहीं पता, बट जब रात होगी और जब आप सोएंगे तो आपके माइंड में मे भी एक सपना बनेगा कि आप कार से ठोका गए, राइट? मे बी, जबकि हुआ कुछ ऐसा नहीं था। सपने रियल होते नहीं होते हैं नहीं पता, बट प्रोसेसिंग क्या हुई? एक कार जो आपके सबकॉन्शियस में जाने वाली थी, एक व्यक्ति सबकॉन्शियस में जाने वाला था, बट इसकी प्रोसेसिंग अंदर आ गई आपके ब्रेन में, और वो एक सपना बन गया। आप बोलो अरे यार पता नहीं मैंने ऐसा क्यों सपना देखा कि मेरी गाड़ी ठुक गई है। बिकॉज कई पॉइंट पर आपका फोकस था एंड उसकी जो प्रोसेसिंग है वो आपके माइंड में हो रही थी। तो याद रखिए, जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी का रिपेयर होता है, राइट? और जो भी चीज आप जो दिन भर में देखते हो, सुनते हो, समझते हो, आपकी ब्रेन उनमें से सब को नहीं लेती है। कुछ पर्टिकुलर पिक्चर्स, पर्टिकुलर एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट को ब्रेन में स्टोर करने की तैयारी करती है रात में जब आप सोते हैं। समझ पा रहे हैं आप सभी? तो जब आप दिन भर में ऐसी चीजों की प्रैक्टिस करो, लाइक मेरी प्रायोरिटी ये है, मेरी प्रायोरिटी ये है, मेरा फोकस ये है, मेरा फोकस ये है, मेरा फोकस ये है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, दैट इज अफर्मेशन। ये क्या कहलाता है? अफर्मेशन। आप सवेरे उठते हो, मैं एक अच्छा आदमी हूं, मुझ में नारायण है, तुम में नारायण है, मुझे अच्छा बोलना है। ये सारी चीजें जो अफर्मेशन के पॉइंट्स हैं, जब आपको बार बार याद दिलाया जाता है, आप ट्विंकल की क्लास में रही, आपको बहुत कुछ समझ में भी आएगा रियली। और जब आप रोज सवेरे उठ करके बोलते हो, आप ये नहीं सोचते हो कि मेरे लाइफ में क्या नहीं है, बल्कि आप बार बार क्या सोचते हो? मेरे लाइफ में क्या है, मेरे लाइफ में क्या है, मेरे लाइफ में क्या है। यानी एक बच्चा जो रोज रोता है कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को ये नहीं दिया, या हो सकता है कि एक बच्चा बोले कि वाह मेरे मम्मी पापा ने मेरे को इतना खूबसूरत जिंदगी दी कि मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लाइक मोनालिसा मैडम ने थैंक यू बोला अलग वजह से, और एक दूसरा बच्चा थैंक यू बोलेगा अलग वजह से। तो डेली अफर्मेशन जो हम सवेरे से स्टार्ट करेंगे अपने माइंड में कि मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, आपका ब्रेन भी रात को सोते समय सपने में भी वो बोलेगा मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला। आपकी प्रायोरिटी डिसाइड हो जाएगी, आपके फोकस डिसाइड हो जाएगी, और आपके लाइफ में से बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट अपने आप गायब हो जाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन इसको प्रोसेस सही तरीके से कर रहा है। आप सब समझ पा रहे हैं इन पॉइंट्स को? अफर्मेशन का पावर, अफर्मेशन केवल ये नहीं है कि आप कुछ वर्ड को आप लिख देते हो तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब केवल यही नहीं है कि हाँ मैं जैसे बोल रहा हूं, मैं जिसे सुन रहा हूं मेरे लाइफ में आएगा। वो आता कैसे? वो आपका ब्रेन लेकर आता है। कौन लेकर आता है? आप उसे लेकर के आते हो। आप उन घटनाओं को कैसे सोचते हो, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपके ब्रेन में स्टोर होगा कि नहीं होगा। अफर्मेशन तो एक जरिया है, अभ्यास। मैंने बोला कि अगर किसी को रटा भी नहीं है तो अभ्यास से उस आपका ज्ञान वापस आ जाएगा, आ जाएगा। रोगी हो गया है तो उपचार से ठीक हो जाएगा। अगर किसी को पढ़ाई याद नहीं है तो अभ्यास से ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपकी प्रायोरिटी को भी वैसे डालना है जैसे चिड़िया हो, उस चिड़िया की आंख हो, तो अफर्मेशन के अभ्यास से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएंगे। ये 100% सही है और ऐसा ही होता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसी को कहते हैं अफर्मेशन, यही है ब्रेन रिलेटेड साइंस। और जब आपके माइंड में कोई चीज फीड हो गई कि मुझे ये करना है, आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा बंद, आपका फोकस हो जाएगा एक, और फिर नेक्स्ट डे से आप उसी आयाम के बारे में सोचना शुरू करेंगे, डिस्ट्रैक्शन के बारे में नहीं। यानी कि अगर आपको कुछ किसी लेवल को चाहिए, किसी गोल को चाहिए, तो आप उस गोल की ब्रांचेस को अगले दिन सोचोगे दिन भर। पहले क्या था? चिड़िया थी और चिड़िया के साथ उटपटांग चीजें दिख रही थी, लेकिन अब वो गोल और गोल की ब्रांचेस दिखनी स्टार्ट होंगी दिन भर में, और उसके बाद आपके माइंड में ये पिक्चर बननी स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि आप एक रात को सोए हुए हो और नींद में ही कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसके लिए कुछ चीज को, डिस्ट्रैक्शन को अपने लाइफ से हटाना पड़ेगा, है ना। और उसके लिए कुछ प्रैक्टिस आपको मैं बता दूं, ठीक है। चलिए, आपको बस आपको नोट करना है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में जिसके प्रति क्रोध है आपका? ईमानदारी से बताइएगा। क्रोध, जिस पर आप क्रोध करते हो उस गलतियों को। क्रोध डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। क्रोध डिस्ट्रैक्शन है। ईर्ष्या, किसी व्यक्ति से जलते हो आप, उसने ऐसा कर दिया। लालच है, किसी को नीचा दिखाने की कामना है, उससे मैं आगे निकल जाऊं, बस उसको तो करके दिखाना है। नहीं है रियली? ये सारे के सारे, पता है आपको, गीता केवल ये नहीं है कि कुछ लोगों की लड़ाई है। गीता तो है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट अधर्म के पॉइंट है ना। कई बार मैंने इसको डिस्कस किया आप लोग साथ। जैसे दुर्योधन का मतलब है दूषित धन। दुर्योधन एक पात्र है जो दूषित धन है, जो जो ऐसे धन को चाहता है जो दूषित है, जो उसके लिए नहीं, जो उसका कमाया हुआ नहीं है। पर बहुत लोग अगर दुर्योधन बनेंगे तो नाश होगा। तो अर्जुन तो तभी जीतेगा जब वो दुर्योधन को नहीं चाहेगा। समझ रहे हैं? अर्जुन तो तभी जीत, और यदि दुर्योधन को चाह लेगा तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों मिलकर रहेंगे। हो गया भागवत गीता का सपाट। ठीक है। तो आपको तो दुर्योधन से भागना पड़ेगा। आपको दुर्योधन चाहिए क्या? नहीं। मैं मैं भीष्म के बारे में कहता हूं। एक बार महेश जी को भी बोला था, है ना। 18 दिन तक तीर लगा, भीष्म की मृत्यु क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? कैसा हो सकता है कि किसी के छाती में 18 दिन तीर लगे हों और तीर की सैया पे 18 दिन तक लेटा रह सके? ऐसा हो सकता है क्या प्रैक्टिकली? बहुत लोग लगे अरे ये तो बकवास लिखा है, क्या लिखा है? लिखा बिल्कुल सही है। याद रखिए, युद्ध के शुरू से लास्ट तक, आपके मन के अंदर के युद्ध के शुरू से लास्ट तक, क्रोध, ईर्ष्या, भावना, जलन, लालच, इन सब के शुरू से लेकर अंत तक के भाव, ये तब तक बने रहेंगे जब तक आपकी इच्छाएं बनी रहेंगी। और इसीलिए इच्छा की मृत्यु अंत में होती है। 18 दिन लगेंगे उसकी मृत्यु में, याद रखिए। ठीक है। तो भीष्म भी तभी मरेंगे जब इच्छा की मृत्यु होगी, याद रखिए। जब तक दुर्योधन का नाश ना हो जाए, जब तक कौरवों का नाश ना हो जाए, एक एक आपके मन के विकारों का नाश ना हो जाए ना, तब तक इच्छा की मृत्यु नहीं होती है। इच्छा बड़ी खतरनाक चीज है। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा और एक चिड़िया की एक आंख को देखना होगा। समझ पा रहे हैं इन पॉइंट्स को? तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये देखिए कि चिड़िया कौन है, आंख कौन है, पेड़ कौन है, द्रोण कौन है, दुर्योधन कौन है, भीष्म कौन है, आप कौन है। आप कौन है? ठीक है। तो भागवत गीता में आप पर फोकस किया गया। यू, आप देखो कि आप कौन है। और हर व्यक्ति को हम सेम मानते हैं। और अगर हर व्यक्ति इस प्रकार सोचना शुरू करे तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो फोकस करिए अपने गोल्स पर, और बिना इच्छा द्वेष अपने आप से compete करिए, करना है तो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करिए, करना है तो दूसरों से जलन करने से अच्छा है अपने जलन करने की टेंडेंसी पर कंट्रोल करो। दूसरों को नीचा दिखाने से अच्छा है अपने को ऊंचा दिखाने का अफर्मेशन करो। बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप उसे अप्लाई करो तो। और अदरवाइज, है ना, वो कहावत तो है ही, दुनिया दुनिया के बारे में सोचने चलोगे और दुनिया को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो फिर दुनिया कम पड़ जाएगी। फिर एक व्यक्ति की लालच की कोई सीमा नहीं है, गांधी जी ने कहा था, है ना। और बाकी सब कुछ है इस दुनिया में जो हम चाहते हैं। तो इसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत वंस अगेन स्वागत है हमारे एसबीटीसी के इन सारे प्रोग्राम्स में। रेगुलर बने रहिए, कुछ ना कुछ चीजें जरूर सोचने की मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है। तो 1 2 3 हैंड रेज है, हम जरूर उनको बुलाएंगे। 10:30 बजे हमारा MFL